Hi friends, myself Javed Nabi. Currently I am working as a planning cum billing engineer civil under IRCON International Limited. आज हम यहाँ पे 17th लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कोर्स का। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट इज स्लैब कंक्रीट। स्लैब के अंदर हम किस तरीके से कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, आज हम यहाँ पे इन डिटेल देखने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया हूं, जिसमें हमने बात की थी जो स्लैब के अंदर शटरिंग हम लगाते हैं उसकी क्वांटिटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से ड्राइंग को रीड करते हैं, किस तरीके से ड्राइंग से डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेजरमेंट शीट में किस तरीके से डाटा को इनपुट करते हैं, इन डिटेल हमने वहां पे बात की थी। आप यहाँ पे 3D में भी देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या किया था, शटरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट की थी और यहाँ पे हमने शटरिंग लगाई थी। आज हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आज हम कंक्रीटिंग करेंगे, बीम्स के अंदर भी और स्लैब्स के अंदर भी। तो यहाँ पे मैं आपको शो करूंगा कि किस तरीके से हमें कंक्रीटिंग करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे कंक्रीटिंग की है स्लैब के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो बीम हमारे कुछ इस तरीके से जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू ड्राइंग भी हम अभी रीड करने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने कंक्रीट किया है। अब हम यहाँ पे शटरिंग को हटा देते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे शटरिंग को हटाना रहता है। हम यहाँ पे थोड़ा सा इन डिटेल बात करते हैं, 3D की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि आपको पता है यहां से लेके यहां तक, यानी इस कॉलम के फेस से लेके इस कॉलम के फेस तक, ये जो हमारे पास बीम है इसका हमें क्लियर स्पैन कैलकुलेट करना रहेगा। वो हम ड्राइंग से कर लेते हैं, यानी इस कॉलम के फेस से लेके इस कॉलम के फेस तक ये क्लियर स्पैन हमें कैलकुलेट करना रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम डेप्थ ऑफ बीम एंड विड्थ ऑफ बीम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास इस बीम के लिए कंक्रीट की क्वांटिटी आ जाएगी। इसी तरीके से हमें क्या करना है, जब हम स्लैब की बात करते हैं ड्राइंग के अंदर, हमें क्या करना है, इस बीम से लेके इस बीम तक ये क्लियर स्पैन हमें निकालना है स्लैब का अकॉर्डिंग टू लेंथ। यहां से लेके यहां तक हम इसको लेंथ बोलेंगे और यहां से लेके इस बीम के फेस तक इसको हम ब्रेडथ बोलेंगे। यानी स्लैब की हमें लेंथ भी निकालनी है, ब्रेडथ भी निकालनी है और ड्राइंग से हम पता करेंगे डेप्थ कितनी होगी स्लैब की। डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास कंक्रीट की क्वांटिटी आ जाएगी। होल बिल्डिंग के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो वरांडा पोर्शंस हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास वॉशरूम पोर्शंस है। हर एक स्लैब के लिए हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में शटरिंग हर एक स्लैब के लिए कैलकुलेट की थी और हर एक स्लैब बीम के लिए कैलकुलेट की थी। मेरी आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाया करो। अब हम चलते हैं ड्राइंग को रीड करने। अगर आपने स्टार्टिंग से कोर्स देखा होगा तो इस ड्राइंग को मैं आप लोगों के साथ इन डिटेल डिस्कस किया हूं, BBS बार बेंडिंग शेड्यूल कोर्स में भी और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कोर्स में भी। ये हमारे पास एक बिल्डिंग की ड्राइंग है जिसके लिए हम यहाँ पे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें स्लैब लेआउट प्लान पे आना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास स्लैब लेआउट प्लान है, ग्राउंड फ्लोर स्लैब बीम लेआउट प्लान। इस प्लान को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी रीड किया है। यहां पे हमें क्या करना होता है, एक साइड से स्टार्ट करना है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक बीम है SB1। इस SB1 के लिए हमें कैलकुलेट करना है कंक्रीट की क्वांटिटी। कंक्रीट की क्वांटिटी निकालने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एक क्लियर स्पैन होना चाहिए आपके पास, उसके बाद आपके पास विड्थ ऑफ बीम होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास डेप्थ बीम की होनी चाहिए। तीनों चीजों को आप मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास कंक्रीट की क्वांटिटी आ जाएगी। यहां पे हम बात करेंगे सबसे पहले क्लियर स्पैन के बारे में। क्लियर स्पैन क्या होता है, ये जो कॉलम है आपके पास, इस कॉलम के इनर फेस से लेके इस कॉलम के इनर फेस तक ये आपके पास क्लियर स्पैन है। तो किस तरीके से निकालना है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था। आपके पास ग्रिड लाइन है, यहां से लेके यहां तक ये जो ग्रिड लाइन्स है इनके बीच की दूरी है 4.31। 4.31 में से आपको माइनस क्या करना है, इस कॉलम का हाफ माइनस करना है, क्योंकि ये ग्रिड लाइन इस कॉलम के सेंटर से पास हो रही है और इसी तरीके से इस कॉलम के सेंटर से पास हो रही है। तो यहां से आप हाफ कॉलम माइनस करोगे, यहां से आप हाफ कॉलम माइनस करोगे। जो भी आपके कॉलम का साइज होगा, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा है कि इस कॉलम का क्या साइज है, इस कॉलम का क्या साइज है। यहां पे मैं आपको बताऊंगा नहीं,
क्योंकि आपको क्या करना है, प्रीवियस लेक्चर्स भी देखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये कॉलम हमारा 400 का है तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हाफ माइनस करना पड़ेगा यानी 200। अगर ये साइड हमारे कॉलम का 300 है, फॉर एग्जांपल ये साइड 300 है, तो मैं क्या करूंगा 0.150 मीटर में हम बात कर रहे हैं, तो 0.150 मीटर एक साइड से माइनस करेंगे, 0.150 दूसरी साइड से माइनस करेंगे, जो भी आपके पास वैल्यू आएगा उसको हम बोलते हैं क्लियर स्पैन। तो क्लियर स्पैन आपने निकाला है। उसके बाद हमें चाहिए विड्थ एंड डेप्थ, वो हम दूसरी ड्राइंग से पता कर लेंगे, जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल। तो वो हम अभी पता कर लेते हैं। इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्लियर स्पैन, विड्थ एंड डेप्थ निकालने के बाद आपको यहां पे पता करना है जो SB1 बीम्स है ये हमारे पास कितने नंबर्स है। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने यहां पे काउंट किया था। जो आपके पास SB1 बीम है यहां पे है, यहां पे दूसरा है, यहां पे तीसरा है, 4 5 6 7 8 9। उसके बाद आपको यहां पे देखना है 10 11 12। उसके बाद आपको इस साइड से देखना है कहीं पे SB1 बीम है नहीं है, तो यानी 12 नंबर्स आपके पास SB1 बीम्स है। तो SB1 जो बीम है वो है 12 नंबर्स, ये भी आपको पता करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है दूसरे बीम पे, SB2 बीम पे। SB2 बीम के लिए भी आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। क्लियर स्पैन निकालना है, इस कॉलम से लेके इस कॉलम तक आपको ये डिस्टेंस निकालना है, जिसको हम बोलते हैं क्लियर स्पैन। आपके पास ग्रिड लाइन इसके बीच की दूरी आपके पास है 4.35, माइनस करोगे आप इस साइड से हाफ, माइनस करोगे आप इस साइड से हाफ। ये हो गई बीम्स की बात। अभी हम एक्सेल में क्वांटिटीज कैलकुलेट करेंगे। ये जो हमारे पास क्लियर स्पैन्स आएंगे उसको हम एक्सेल में पुट करेंगे और क्वांटिटीज को कैलकुलेट करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे अब स्लैब की, कोई भी एक स्लैब ले लेंगे हम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक स्लैब है, ये हमारा एक बाथरूम है और यू कैन से हमारे पास ये एक वॉशरूम है। यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर स्लैब डालनी है, तो हमें किस तरीके से कैलकुलेशन करना है, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ स्लैब। यहां से लेके यानी इस बीम के इनर फेस से लेके इस बीम के इनर फेस तक ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, जिसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ स्लैब। उसके बाद हमें क्या करना है, इस बीम के इनर फेस से लेके इस बीम के इनर फेस तक ब्रेडथ कैलकुलेट करनी है। लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेडथ मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ ऑफ स्लैब, वो हम शेड्यूल से देखेंगे। मल्टीप्लाई आप करोगे डेप्थ ऑफ स्लैब के साथ, आपके पास कंक्रीट की क्वांटिटी आ जाएगी। अब आपको यहां पे लेंथ और ब्रेडथ किस तरीके से कैलकुलेट करना है उस पे हम बात करेंगे। ब्रेडथ आप कैलकुलेट करोगे, आपको पता है यहां से लेके यहां तक आपका स्लैब है, तो ब्रेडथ आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, 1.60 माइनस ये जो बीम है इस बीम का हाफ आपको माइनस करना है, यानी आपको इस बीम की विड्थ पता करनी है। फॉर एग्जांपल ये जो बीम है हमारा ये है 300 mm का, तो विड्थ में से हमें 300 डिवाइडेड बाय 2 यानी 0.150 माइनस करना है यहां से। उसके बाद इस बीम का हाफ माइनस करना है, क्योंकि ग्रिड लाइन इस बीम के हाफ से जा रही है, तो यहां पे हमें हाफ माइनस करना पड़ेगा, माइनस हाफ ऑफ दिस बीम। आपके पास जो भी वैल्यू आएगा वो आपकी ब्रेडथ होगी। इसी तरीके से जब हम लेंथ की बात करेंगे, आपको क्या करना है, 4.35 में से यहां से इस बीम का माइनस करना है हाफ, इस बीम का हाफ माइनस करना है, आपके पास लेंथ भी आ जाएगी। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इन डिटेल ये सभी चीजें कैलकुलेट की है, जैसे हमने शटरिंग में कैलकुलेट किया था क्लियर स्पैन। उसको बार बार हम यहां पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपको यहां पे इन डिटेल समझाया है। जो स्टूडेंट्स पहली बार वीडियो देख रहे हैं इनको भी समझ में आ जाए। तो आपको क्या करना है, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको जाना है लेक्चर नंबर 16 पे, आपको सभी चीजें इन डिटेल समझ में आ जाएगी। अब हम यहां पे पता करेंगे विड्थ एंड डेप्थ ऑफ बीम। आप यहां पे देख सकते हो जो हमारा SB1 बीम है, SB2 बीम, SB3 4 5 6 सो एंड सो ऑन, OSB1 OSB4 B1 बीम जो भी हमारे पास है, डेप्थ ऑफ बीम हमारे रहने वाली है 450 mm यानी 0.450 मीटर। इसी तरीके से विड्थ की बात करेंगे तो जो हमारा बीम की विड्थ है वो है 0.3 मीटर। अगर हम STB1 STB2 STB3 STB4 बीम्स की बात करेंगे, सो एंड सो ऑन STB5A बीम तक, विड्थ हमारे बीम की रहने वाली है 230 यानी 0.230 मीटर। डेप्थ हमारी सेम रहेगी 450। आपको ये ध्यान रखना है जब हम मेजरमेंट शीट में डाटा इनपुट करेंगे, एक तो हमें क्लियर स्पैन को अच्छे से इनपुट करना है,
क्लियरली इनपुट करना है, करेक्ट वे में इनपुट करना है। उसके बाद हमें विड्थ एंड डेप्थ पे भी ध्यान देना है, गलत आपको नहीं होना चाहिए। बिल आपका सबमिट नहीं होगा, बिल आपके पास रिटर्न आ जाएगा, जो टेंडर आप बनाओगे वो भी अप्रूव नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से आपके पास STB5 बीम है, इसकी डेप्थ है 450 एंड विड्थ इज 300 mm। OSB2 OSB3 बीम यहां पे दिया गया है, हमारा जो डेप्थ है यहां पे वो है 450 एंड विड्थ इज 230। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्लैब की डेप्थ के बारे में, यानी स्लैब की थिकनेस जो है वो है 125 mm। हमारे पास सभी चीजें आ गई है। हमने क्या किया है, क्लियर स्पैनस भी हमने कैलकुलेट किए हैं, विड्थ भी हमने देखी है, डेप्थ भी हमने देखी है और थिकनेस ऑफ स्लैब भी हमने देखी है। अब हम चलते हैं मेजरमेंट शीट पे, वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे हम करेंगे क्वांटिटी कैलकुलेट। आपको क्या करना है, आपको रफली इस तरीके से बनाना होता है क्लियर स्पैन। आपको क्या करना है, मैंने यहां पे कैलकुलेट करके रखा है, यहां से लेके यहां तक आपको क्लियर स्पैन कैलकुलेट करना है, मैंने यहां पे किया है। इसी तरीके से यहां से लेके यहां तक आपको क्लियर स्पैन कैलकुलेट करना है। हर एक स्लैब का आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ कैलकुलेट करनी है, हर एक बीम के लिए आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है, विड्थ एंड डेप्थ आपको गिवन होती है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मेजरमेंट शीट पे डाटा को इनपुट करने। अब हम मेजरमेंट शीट में डाटा इनपुट करेंगे और क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहां पे डिस्कशन किया था ग्राउंड फ्लोर स्लैब बीम शटरिंग। हर एक बीम के लिए हमने शटरिंग कैलकुलेट की थी। बीम के हमें 3 फेसेस में शटरिंग लगानी पड़ती है, साइड फेसेस एंड बॉटम फेसेस, 2 साइड फेसेस एंड 1 बॉटम फेस में हमें शटरिंग लगानी पड़ती है। हर एक बीम के लिए हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की थी, SB2 SB3 सो एंड सो ऑन। उसके बाद हमने क्या किया था, जो हमारे स्लैब पोर्शंस है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ग्राउंड फ्लोर स्लैब बॉटम शटरिंग V1, यानी जो हमारा वरंडा 1 है उसके अंदर जो शटरिंग लगने वाली है वो कितनी क्वांटिटी है, 4.85 स्क्वायर मीटर। इसी तरीके से V2 V3 वरंडा 3, इसी तरीके से हमने रूम्स के अंदर शटरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट की थी, बाथरूम्स के अंदर शटरिंग की क्वांटिटी कैलकुलेट की थी। उसके बाद हमने S1 जो हमारे एरियाज थे उनमें शटरिंग कैलकुलेट की थी, जो कबर्ड एरिया है उनमें शटरिंग कैलकुलेट की थी, ओपन एरिया के लिए शटरिंग कैलकुलेट की थी, कॉरिडोर्स के लिए शटरिंग कैलकुलेट की थी। अब हम यहाँ पे सीरियल नंबर 21 पे आते हैं, ग्राउंड फ्लोर स्लैब बीम कंक्रीट क्वांटिटी। सबसे पहले हम SB1 बीम के लिए स्लैब में कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। जो कंक्रीट का यूनिट होता है वो होता है क्यूबिक मीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CUM क्यूबिक मीटर। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा नंबर्स। हमने अभी ड्राइंग से काउंट किया है, जो हमारे SB1 बीम्स है वो हमारे पास है 12 नंबर्स, तो यहाँ पे मैंने पुट किया है 12। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना पुट पड़ेगा, लेंथ ऑफ बीम यानी क्लियर स्पैन ऑफ बीम। वो क्लियर स्पैन हमने निकाला है 4.01 मीटर। उसके बाद हम आएंगे विड्थ ऑफ बीम पे, तो 0.3 यानी 300 mm का बीम की विड्थ है हमारे पास। उसके बाद आएंगे हम यहाँ पे डेप्थ ऑफ बीम पे, जो बीम की डेप्थ है वो है 450 mm यानी 0.450 मीटर। अब हम यहाँ पे क्वांटिटी कंक्रीट की कैलकुलेट करने वाले हैं। इक्वल टू आपको प्रेस करना है, नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय क्लियर स्पैन मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ बीम मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ ऑफ बीम, एंटर आपको करना है। आपके पास जो कंक्रीट की क्वांटिटी लगने वाली है SB1 बीम्स के लिए, जो आपके पास 12 नंबर्स है, 6.50 क्यूबिक मीटर आपके पास क्वांटिटी लगने वाली है। अब हम यहाँ पे आते हैं SB2 बीम के लिए। जो SB2 बीम है यूनिट हमारा सेम रहेगा क्यूबिक मीटर। ये बीम हमारे पास 4 नंबर्स है। इस बीम का जो क्लियर स्पैन हमारे पास है वो है 4.05 मीटर। यहां पे हमारी जो विड्थ है वो सेम रहने वाली है 0.3 मीटर। डेप्थ इज ऑल्सो सेम। एंड यहां पे हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को ड्रैग करेंगे, यहां पे हमारे पास क्वांटिटी आती है 2.19 क्यूबिक मीटर। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं हर एक बीम को इनपुट करूंगा, SB3 SB4 एंड सो ऑन। उसके बाद हम यहाँ पे कंक्रीट की क्वांटिटी देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक बीम का डाटा मैंने यहाँ पे इनपुट किया है और क्वांटिटी कैलकुलेट की है। आपको खाली यहाँ पे क्लियर स्पैन यानी लेंथ ब्रेड्थ एंड विड्थ ऑफ बीम पे ध्यान रखना है, गलत आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे कि STB0 बीम जो है उसकी जो विड्थ है वो है 230 mm यानी 0.230 मीटर। डेप्थ हर एक बीम के लिए सेम है।
ये हमने बीम्स के अंदर क्वांटिटी निकाली है कंक्रीट की। अब हमें क्या करना है, जो स्लैब्स है उसके अंदर हमें कंक्रीट की क्वांटिटी निकालनी है। मैंने यहां पे लिखा है ग्राउंड फ्लोर स्लैब कंक्रीट। सबसे पहले हम V1 यानी वरांडा 1 के ऊपर जो हम स्लैब डालेंगे उसके लिए कंक्रीट की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। यहां पे जो यूनिट है वो सेम रहने वाला है क्यूबिक मीटर। V1 स्लैब हमारे पास एक ही नंबर्स है, एक ही V1 स्लैब हमारे पास है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ स्लैब निकालेंगे जो कि हमारे पास है 4.045 मीटर। उसके बाद हम यहां पे क्या करेंगे, ब्रेड्थ ऑफ स्लैब ले लेंगे 1.2 मीटर। उसके बाद हमें डेप्थ यानी थिकनेस ऑफ स्लैब यहां पे लेनी है 0.125 मीटर यानी 125 mm थिक हमारी स्लैब है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू नंबर्स multiplied by length of slab multiplied by breadth of slab multiplied by thickness of slab। एंटर आप करोगे, आपके पास 0.61 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगने वाला है V1 स्लैब के लिए। अब मैं यहाँ पे V2, V3 एंड सो ऑन जितने भी हमारे रूम्स है, जितने भी कबर्ड पोर्शंस है वो हमने ड्राइंग से देखा है इस लेक्चर में भी, और प्रीवियस लेक्चर में भी हमने उस पर इन डिटेल बात की थी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हर एक स्लैब के लिए डाटा इनपुट करूंगा और टोटल हम क्वांटिटी कंक्रीट की कैलकुलेट करेंगे जो हमें स्लैब बीम्स के लिए भी लगने वाली है और स्लैब्स के लिए भी लगने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक वरांडा पोर्शन की एंट्री मैंने की है। उसके बाद यहाँ पे R1, R2, R3 रूम्स की एंट्री की है। यहाँ पे आफ्टर दैट हमने यहाँ पे कंक्रीट बाथरूम की एंट्री की है, जो हमें बाथरूम के ऊपर कंक्रीट की क्वांटिटी डालनी है स्लैब्स के लिए। उसके बाद जो हमारे पास सिटिंग एरियाज है उसके ऊपर हमें स्लैब डालनी है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास कबर्ड एरियाज है। आफ्टर दैट हम यहाँ पे मेन कॉरिडोर, राइट कॉरिडोर और लेफ्ट कॉरिडोर के लिए इनपुट करेंगे डाटा को, यानी क्लियर स्पैन लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ स्लैब। यहां पे आपके पास क्वांटिटीज आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी देखेंगे। आपको क्या करना है, यहां से आपको इस तरीके से इसको सिलेक्ट करना है और यहां पे आपको ऑटो सम पे क्लिक करना है। आपकी जो टोटल क्वांटिटी रहने वाली है वो है 85.05 क्यूबिक मीटर कंक्रीट की होल स्लैब के लिए इंक्लूडिंग स्लैब्स एंड बीम्स। अब हमें क्या करना है, लास्ट पॉइंट हम यहां पे देखने वाले हैं। हमें यहां पे एक रिमार्क पुट करनी रहती है, क्योंकि हम जो ये शीट हायर अथॉरिटीज को सेंड करेंगे उनको समझ में आना चाहिए किस तरीके से इन्होंने कंक्रीट की क्वांटिटी निकाली है। क्वांटिटी किस तरीके से हमने यहां पे निकाली है, बीम के केस में क्लियर स्पैन ऑफ बीम मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ बीम मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ ऑफ बीम। उसके बाद हमने स्लैब्स के अंदर किस तरीके से निकाली है, लेंथ ऑफ स्लैब मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ ऑफ स्लैब मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ और यू कैन से थिकनेस ऑफ स्लैब। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। मेरी आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाया करो। मैं ये कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता हूं, कहीं पे भी आपको ये YouTube पे देखने को नहीं मिलेगा और ना कोई फ्री में प्रोवाइड करता है। मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया है जो भी मेरा कोर्स रहेगा मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करूंगा। इस कोर्स के बाद हम बिलिंग और यहाँ पे टेंडरिंग के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।